जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में हमने जैव प्रक्रम से पहला क्लास हम अर्थात बायो का पहले चैप्टर का हमने एक क्लास रिकॉर्ड किया था और वो आपके पास भी है। और समथिंग वो क्लास 15-20 दिन पहले ही आपको दिया गया था। क्योंकि उसके बाद एग्जाम की दृष्टि से हम निकल गए थे, तो उसके बाद क्लास रिकॉर्ड हो नहीं पाया है, बट अब आ चुके हैं। और यहाँ से एक तरफ जैव प्रक्रम और दूसरी तरफ एक बायोलॉजी का और दूसरा ज्योग्राफी का। हम सब क्लास 10th को हम ताबड़तोड़ क्लास ले करके चलते चलेंगे। एक या दो क्लास लगातार चैनल पे दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहा, काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है अपने परिवार और करता भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सब जैव प्रक्रम में हमने पिछले क्लास में यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। ठीक है जी, क्या कर चुके थे? शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन यहां तक हम सब कर चुके थे और अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अर्थात आपको जगाने के लिए, आपको शिक्षा की ओर ले जाने के लिए हमने एक पावरफुल कुछ आपके लिए लाए हैं। और वो है क्या, जो देख लेते हैं कि जीवन के 5 रूल्स होना चाहिए इंसान के पास। जिसके पास ये 5 रूल्स नहीं है, उनका जीवन का कोई लक्ष्य, असफलताएं ही प्राप्त होगी उनके जीवन में। और यही 5 रूल्स हमें अपना करके रखना है। और वो 5 रूल्स क्या है, जो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज हमारा सिद्धांत, जहां इज्जत नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। ठीक है, सपोज दैट जिस घर, जिस दोस्त, जिस शिक्षक, जो भी व्यक्ति के पास ऐसा अगर आपको फील हो कि हमें वो इज्जत वहां नहीं मिल रही है, वहां नहीं जाना चाहिए। अरे जाने की दूर की बात, उसे तो बातें तक नहीं करना चाहिए। पहला सिद्धांत, जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं है उन्हें समझाना नहीं चाहिए। अब जो बेवकूफ व्यक्ति बातें नहीं मानने के लिए तैयार होगा, उनको समझा करके हम क्या करेंगे? आप चैनल पे आए, आते ही अरे थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है, ए टीचर कौन पहचानते नहीं है, आए और चल दिए। सर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो हम समझा कैसे पाएंगे आपको? इसीलिए जो सुनना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं हो उसे समझाना नहीं है। अब देख लीजिए, बदलने वाले दोस्त बनाना नहीं चाहिए। कोई भी दोस्त, कोई भी शिक्षक आज हम आपको जवान दे दें कि चलिए हम अब इस चैनल के माध्यम से आपको 2025 के 10th की तैयारी एकदम पूरे एक एक चीज करवाएं और बीच में बदल जाए, तो आप क्यों हमें बनाइएगा? अरे दोस्त, शिक्षक ही मानिए। तो जो बदल जाए उसको बनाना नहीं चाहिए। तीसरा, चौथा, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं चाहिए। अब जो बात सत्य है, अगर किसी व्यक्ति को हम बोल दिए, वो रूठ भी गया, तो उसको मनाने नहीं दोबारा जाएंगे और ना ही जाना चाहिए। आप भी अपने जीवन का ऐसा सिद्धांत अपना करके रखिए कि जो व्यक्ति रूठ गया, सत्य पे रूठ गया है, अब क्या उसको असत्य कह के मनाने जाए हम, कि ताकि उसकी वजह से हम भी असत्य हो जाए? नहीं, गांधीवाद नीति अपना करके रखिए ना सर, कि जो सत्य पर रूठ गया उसे मनाने नहीं जाएंगे। हमने वादा किया है आपसे कि 25 में तैयारी आपको करवाएंगे, एकदम कंफर्म करवाएंगे और आप चले जाइए, तो कितना मनाते रहेंगे हम आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए उसे मनाना नहीं चाहिए। अगर दुख आए तो पहले घबराना नहीं चाहिए। दुख आ जाए हमारे साथ, सर दर्द, दुनियादारी, फैमिली, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस समय में हमें घबरा करके अपने रास्ता नहीं बदल लेना चाहिए। बड़े से बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस जिंदगी में। और इससे पहले तो आप सभी लोग 10th की तैयारी इतनी मन से कीजिए कि जिंदगी का सभी रूल्स आपके यहाँ से ही शुरुआत हो। क्योंकि जब आप उतना समझदार बनेंगे, समझदार बनने के बाद आपके पास खुद निर्णय लेने की क्षमताएं पैदा होगी, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज में किसी की सलाह की बहुत कम आवश्यकता होगी। उस समय आपके जीवन का एक ही सिद्धांत रहेगा, सुनो सब व्यक्ति का और करो अपना। लेकिन जब आपके अंदर ही समझ अगर नहीं है, तो आप कुछ नहीं जीवन में कर सकते। कोई व्यक्ति अगर बोल दिया कि नहीं इधर चलो, तो आप इधर चलने लग जाइएगा। कोई बोल दिया इधर चलने लगे, तो इधर चलने लग जाइएगा। इसीलिए तो हमारा एक कथन सबसे पावरफुल होता है शिक्षा के लिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है,
शिक्षा, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो उगता दिल में है, पलता दिमाग में है और फल जुबान से देती है। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो किसी दूसरे से पूछ करके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जवाब दीजिएगा। किसी भी चीज को, किसी भी चीज पे निर्णय आप खुद लीजिएगा। इसलिए वैसा वृक्ष लगाइए जो आपके जीवन को सफलताएं प्राप्त हो, इसलिए शिक्षा का ही वृक्ष लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। और हमारा टॉपिक्स यहां से शुरू होना था पोषण, यहां से हम शुरू करने वाले थे पोषण। पिछले क्लास का अगर वीडियो आप सब लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप अवश्य जा करके क्लास उसका देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ क्लास हम सब करने वाले हैं पोषण, ठीक है ना। तो पहले पोषण देख लीजिए क्या है। ऐसे नहीं लग रहा, एक ग्रामीण भाषा, प्रचलित भाषा में हम सब ऐसा पोषण, ऐसा लग रहा किसी को पोसा जा रहा, किसी को पाला जा रहा। अब यहाँ पर किसी दूसरे को पोसना और पालना नहीं है, पहले अपना शरीर ही। ऐसा नहीं देखते हैं कोई खा पी के एकदम काफी एकदम मोटा ताजा हो गया गांव में, तो बोला देख ना शरीर पाल लिया ही, तो बैठल बैठल खा के, ऐसा शब्द निकलता, वो तो पोषण होता है। क्या होता है पोषण? देखिए कहता क्या, प्रत्येक जीवधारी कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें वह विभिन्न बाहरी स्रोत से प्राप्त करता है। सर अगर हम बचपन से आज तक इतने बड़े हुए हैं तो आज हम किसी दूसरे वस्तु को सेवन किए हैं, खाए हैं, पिए हैं, तभी ना इतना इतना बड़े हुए हैं, या इतना तक हमारा शरीर डेवलप हुआ, आपका शरीर डेवलप हुआ। वही चीज कहा जा रहा कि कोई भी जीवधारी हो, मनुष्य से लेके कुत्ता से लेके बिल्ली से लेके छुछुंदर तक, ठीक है ना, बंदर तक, सभी चीज, कोई भी जीवधारी हो जो बाहरी से बहुत सारे पदार्थ की आवश्यकताएं होती है, जो बाहरी स्रोत से पदार्थ प्राप्त करता है, वे पदार्थ जब जीवधारी के शरीर में पहुंचता है तब उन्हें जटिल जैविक रासायनिक क्रिया द्वारा सरल अणु में तोड़ा जाता है। देखिए एकदम लिट्टी सीझा ठंडा के दिन में घरे में एकदम हार्ड है, उसको तोड़े, चबाएं, खाएं, ठीक है। बाहरी स्रोत से मान लीजिए हम एक ही जीवधारी, हमारे ऊपर ही आप एग्जाम्पल लीजिए कि हम एक जीवधारी हैं। वैसे तो हम यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रत्येक जीवधारी, इसलिए जैसे हम एक जीवधारी हैं, कोई चीज खाएं, बाहरी स्रोत से कुछ वस्तुएं को प्राप्त किए, और उसे प्राप्त करने के बाद जब उसको खाए तो वो जटिल जैविक रासायनिक क्रिया में उसको क्या किया गया, तोड़ा गया। उसको क्या कर दिया गया, तोड़ा गया, और उसे कैसा अणु बना दिया गया, सरल अणु। क्या बना दिया गया सरल अणु। अब देखिए पहले हम इतना ही समझना है कि भोजन हमने खाया, भोजन में हम हो सकता है एकदम हार्ड वाला छोहाड़ा खाए हो, बादाम खाए हो, कड़ा से कड़ा चीज को खाए हैं, तो उसको खाएं, अवशोषित किए, अवशोषित करने के बाद शरीर के अंदर गया और उसे सरल अणु में तोड़े, उसको सरल अणु में तोड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सरल अणु में उत्तकों में अवशोषित होकर जीव द्रव्य में मिल जाता है। जो हम सरल अणु को तोड़े, जैसे हमने खाया भोजन, उसको सरल अणु में क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब वह जो सरल अणु बन चुका है वह किस में मिलेगा, वो किस में मिल जाएगा, जीव द्रव्य में मिल जाएगा, और पुनः विभिन्न प्रकार से पूर्ण गठित होकर वह जटिल पदार्थ की रचना करता है। पहले जीव द्रव्य में मिल गया और वहां पर एक जटिल पदार्थ की क्या किया, रचना किया, जटिल पदार्थ की क्या किया, और उन पदार्थ के शरीर निर्माण, वो जो रचना किया है, वो जो रचना किया उससे हमारा काम क्या आएगा, तो शरीर का टूट फूट की मरम्मत करेगा, शरीर हमारा वृद्धि करेगा और विकास होता है। साथ ही जनन क्षमता उत्पन्न होते हैं और जैविक क्रिया का संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होता, आवश्यक ऊर्जा की क्या होता। हम यहाँ कुछ नहीं आपको समझाना चाहते हैं, ये मनुष्य, चलिए ये हम ही हैं, ये लीजिए श्याम सर है, ठीक है, एक जीवधारी हो गए, ठीक है। अब ये जीवधारी देखिए, बाहर से खाएं रोटी, बाहर से क्या खाएं, रोटी, कोई भी आवश्यक पदार्थ की हमें आवश्यकता हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम खाएं, खाने के बाद ये हमारा पहुंचा कहाँ, पेट में पहुंचा, सिंपल सी भाषा। और इसे अब देख लीजिए, इसे है जो सरल अणु में तोड़ दिए, इसको किस में तोड़ दिए, इस रोटी को किस में तोड़ दिए, सरल, एकदम अंदर गया, एकदम आटा चक्की के मशीनियन शरीर इसको पीस दिया, सरल अणु में क्या हो गया ये। अब ये सरल अणु किस में मिल गया, किस में मिल गया,
जीव द्रव्य में मिल गया। जीव द्रव्य में क्या हो गया? मिल गया। अब ये जीव द्रव्य में मिलने के बाद यह पुनः गठित होगा। क्या होगा? और अनेक पदार्थ की क्या करेगा? अनेक पदार्थ की क्या कर दिया? रचना। जब अनेक पदार्थ की रचना हो गया तो इस अनेक मिस बोले तो बाबू एगो की बहुत सारा, बहुत सारा। जब अनेक पदार्थ की रचना हो गया तो कोई पदार्थ हमारा शरीर की वृद्धि करेगा, कोई चौड़ाई बढ़ाएगा, कोई के जो पजून अगर टूटा फूटा तो हम मरम्मत करने का काम करेगा, कोई ब्लड बनाने का कार्य करेगा। पूरे पदार्थ का कार्य क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के पूरे कार्य क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के। और वो कार्य क्या है? वृद्धि, विकास, टूट फूट की मरम्मत, जनन क्षमता, शरीर निर्माण इत्यादि क्रियाओं का क्या किया? बात एकदम सिंपल है। हम इसको बार बार अभी तक लेके 2 बार रिपीट किए, तीसरा बार हम खुद खड़ा हो गए। जीव है, प्रत्येक जीवधारी को बाह्य वस्तुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसे शरीर के अंदर लिया, प्राप्त किया, उसके बाद उसे सरल अणु में, और वह सरल अणु किस में मिल गया? जीव। और जीव द्रव्य में मिलने के बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण किया, जिसका सभी का कार्य जैसे टूट फूट की, शरीर, वृद्धि, विकास, जनन क्षमता इत्यादि क्रियाओं का क्या किया? पोषण। यही है ना। अब हम भोजन करबे नहीं करते बचपन से, अब 2-4 लपड़ मम्मी मार के दूध पिलेबे नहीं करता बचपन में, तो हम बड़ा होते? बच्चे को पता है कि शरीर वृद्धि कैसे करेगा? नहीं करेगा। उसको तो लपड़ियाएंगे तबे ना उसको बुझाएगा। दूध पिए गुड़ी भी 4 लापड़, रो रहा है, टेक टेक कर रहा, जबरदस्ती चम्मच से दूध दिले जा रहे हैं। अरे नहीं होता घरे में तो क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पोषण चाहिए। अच्छा, तोरो मम्मी ढेर मारती थी, देखी बोल रही हमरो मम्मी तुम सबको भी मारती थी, तो सब बच्चा का वही स्थिति है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि शरीर पोषण कैसे करेगा। तो चलिए, पोषण को हमने यहाँ तक आई होप आप सब लोग समझे होंगे। अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे सर, इसी पोषण में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इतना नहीं, हम बात को घुमा दिए 4 बार। मम्मी से मार भी तू सब खा गया, और रात में, नहीं तो अभियो तू सबके वो स्थिति चलता होगा। अभी जैसे होली पार हुआ, कपड़ा चाहवे करी होली में, नहीं तो नहीं खाएंगे। रात में टें भे करके रो के सो गए, और खाए नहीं कि नहीं, सुबह सुबह उजला वाला एकदम एगो कुर्ता पैजामा चाहिए कि ताकि होली मनबे जाएंगे। नहीं तो सब ऐसे करते हो? चलिए, हम तो करते थे। तो चलिए, इस स्थिति में क्या हुआ? अब हम रात में भोजन ग्रहण नहीं किए, तो सुबह उठे के पावर नहीं है, चलले नहीं जा रहा है, घरे वाला मना रहे हैं, जबकि मम्मी पापा नहीं खा लो, ये होली में नहीं, अगला होली में कपड़ा दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, आते हैं हम सिंपल परिभाषा पर। पोषण की परिभाषा क्या निकलेगा? पोषण की परिभाषा, ये परिभाषा, क्योंकि ये VVI है, आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हम इससे पहले लिखे वो वाला नहीं है, बट ये है। तो देखिए, पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, और जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत या अन्य सभी जैविक क्रियाओं का क्या करता है? संचालन एवं नियमन होता है। उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण में याद क्या लाइन रखना, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। सबसे पहला ये आप याद कर लीजिए, पोषण एक कैसा प्रक्रम? जटिल प्रक्रम, जिसके अंतर्गत कौची करते? भोजन को, दुए लाइन, एगो जटिल प्रक्रम और दूसर का भोजन को ग्रहण, 2 लाइन हो गया। तीसरे, जिसके द्वारा कौची निर्माण? शरीर रचना, टूट फूट, मरम्मत, अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता। देखिए, फिर से हम बोल देते हैं कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? कोई भी जीव, हम भी तो जीवधारी ही है। पोषण एक कैसा प्रक्रम है? कोई जीवधारी भोजन को क्या करता? ग्रहण करता है, और उसके बाद उसके द्वारा शरीर निर्माण, टूट फूट की, जनन क्षमता इत्यादि क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ये परिभाषा आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ये लीजिए, रोक करके आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देख लीजिए, इसमें एक शब्द आया कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है। तो जटिल प्रक्रम तो बाद में समझेंगे, कि हम जो भोजन को ठूस ठूस करके खाएं, भोज में बहुत सारा चीज, वो पचा कैसे, ये बात अभी जिक्र करने वाला नहीं है। इससे पहले समझना है भोजन। भोजन क्या है? दिमाग में तो आना चाहिए। और दाल, रोटी, चावल, सब्जी, फल, फ्रूट, काजू, छुआड़ा, किशमिश, ये सब जब हम खाएं, यही सब क्या भोजन है?
कीड़े मकोड़े जैसे छिपकली फतिंगा को खा गया, उसके लिए भोजन है कि नहीं है? और कौन किसको खा जाता? जैसे बकरी घास को खा गया, भोजन है। बकरी को शेर खा गया, शेर का भोजन बकरी हो गया। बकरी को तुम सब भी खा जाते हो, नहीं खाती हो किरे? अभी ना पार्टी मनाया होगा होली में खस्सी काट के। चलो आते हैं बाबू भोजन, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट हम सब चल रहे हैं, आज का दूसरा पॉइंट क्या, भोजन क्या है या खाना क्या है? प्रचलित भाषा में खाना क्या है इसको समझते हैं। वे सभी आवश्यक पदार्थ, समझते जाओ, आवश्यक पदार्थ क्या कर रहा? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित होने के बाद, क्या बोला जा रहा? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना, पहला पॉइंट। दूसरा टूट फूट की मरम्मत, तीसरा पॉइंट वृद्धि एवं विकास, चौथा पॉइंट जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा, जैविक क्रियाओं का एवं नियमन इत्यादि कार्य करते हैं, परंतु जीव को कोई हानि, उसी को कौची कहेंगे? भोजन कहेंगे, खाना कहेंगे। क्या कह रहा? वे सभी आवश्यक पदार्थ, हमारी बात समझो, वे सभी सिर्फ आवश्यक ही पदार्थ। अब मट्टी खा के तो वो आवश्यक पदार्थ है नहीं, भोजन तो उसको कहेंगे नहीं। कि एकदम होता है क्या, गांव के लोग, गांव के औरत लोग चूल्हा वाला मट्टी के धर के खैले हैं, तब उसके लिए वो भोजन तो है नहीं। या कोई पुरुष लोग धर के शराब पी ले हैं, अब उसको तो हम भोजन अब पीना कहेंगे नहीं। गुटखा खा रहा, वो आवश्यक पदार्थ है, उससे कौन सा एनर्जी मिलेगा? एकदम धर का मुंह कर, ये कौन भोजन है? अरे भोजन है नहीं। वे सभी कौन पदार्थ? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में, अब आवश्यक पदार्थ, बगल में काजू धैल है, देख रहे हैं तो देखे से उससे एनर्जी मिल जाएगा। अरे वे सभी आवश्यक पदार्थ जो जीव के शरीर में अवशोषित तो उसको खाएंगे, शरीर हमारा अवशोषित हुआ, उसके बाद वो टूट फूट की शरीर की रचना, जनन एवं जनन क्षमता का वृद्धि एवं ऊर्जा उत्पादन एवं जैविक क्रियाओं का संचालन करता है एवं नियमन भी करता है, उसी को क्या कहते हैं? और वो शरीर का हानि, तब उसी को, उसको क्या कहेंगे? अब जो चीज हमने अवशोषित किया, अब वो हमें शरीर को नुकसान पहुंचा रहा, क्या उसको भोजन कहेंगे? कहेंगे भोजन। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे चीजें हैं ना पृथ्वी पर, जैसे बताओ एक आध दो चीज। जैसे मान लो कोई शराब ही पी रहा, कोई मिट्टी ही खा रहा, चौक खाने का बच्चों का आदत, वो उसके लिए क्या हो गया? भोजन हो जाएगा। वो शरीर से उससे वो ऊर्जाओं क्षमता मिलेगी, उससे उन चीजों से। अनावश्यक पदार्थ का अगर हम शरीर में अवशोषित करते हैं तो क्या वो शरीर को हमें ऊर्जा देगा? शरीर की क्रियाओं का संचालन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये भोजन समझ में आ गया। फिर से हम बोल रहे एक बार, वे सभी आवश्यक पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होने के बाद शरीर का निर्माण, टूट फूट की वृद्धि एवं विकास, पांच जनन क्षमता या बहुत सारे जैविक क्रियाओं का संचालन या ऊर्जा उत्पादन करने के बाद जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता, उसी को क्या कहते? और वह हमारे शरीर को कोई हानि, उसी को तुम खाना कह दो, भोजन कह दो। कोई परेशानी यहां तक बाबू? आई होप आप सब लोग ये भी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, कि भोजन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ले लीजिए, भोजन के बारे में ही मिजाज तो एकदम खुश है। इन्हें पहले ई वाला जरा सा कर लेते हैं, अभी होली था, मारे हैं अधर के एकदम मिट्टी में लोटल है, अरे चाहिए तो टेबल पर लोटल है। क्या ये शरीर के लिए आवश्यक चीज है? शराब नहीं है आवश्यक चीज। यहीं से तो अपना हमने अभी बोला है कि शिक्षा वो वृक्ष है जो कहाँ उगता है? दिल में उगेगा, दिमाग में पलेगा और जुबान से फल देगा। क्योंकि जब तक हम किसी बुरी चीज को जानेंगे नहीं, तब हो सकता है मैं भी, हमारा दोस्त हमें आए शराब लेकर के बोले पी लीजिए, अब मान लो दोस्त का बात था, एक दिन पी लिए जरी सा, बोला इतनी सलो नहीं, घुनी। कोई भी बच्चे को कोई चीज सिखाना होता है तो उसके लिए बर्बाद करने वाले जो उससे ज्यादा सोच समझ के व्यक्ति होते हैं, उसको क्या बोलता? पूरा लो,
नहीं नहीं थोड़ा सा ले लो ना, थोड़ा सा खैनी है लेना है की हो भाई, बचपने से खाई आ रही है ढेर सारा, तो एक आख बोड़ा खैनी खा गेलियो, ले खा ले जरी सा। अच्छा ठीक है, एक हुनी देना, 2 खुट्टी के जा रखे। अच्छा, उसको कौन सिखाता है? आपसे ज्यादा समझदार लोग ना। अब उस व्यक्ति को समझना चाहिए ना कि जिस व्यक्ति को हम यह काम करने के लिए सिखा रहे हैं उसको नहीं सिखाना चाहिए। सीखने का तो 2 ही तरीका है, या तो उसको कोई प्रेस करे या दूसरा चीज, और नहीं तो बगल में के जो एकदम धर के देखें कि एकदम दादा लगेले हैं खैनी है चाहे बाबूजी, ये है कुछ भाई रस फायदा क्यों होता है? मतलब उस बच्चे के दिमाग में यूं ही चलना शुरू हो जाएगा, इससे क्या होता है, लाओ ना हम भी ट्राई करते हैं, तभी ना वो चीज सीखेगा खाने के लिए। शराब वाले में क्या होगा, होली में था चचा जी फल्ला आए पी के एकदम पूरा मगन है, उसको देख करके बच्चे लोग क्या है, गांव के खुश है। उस बच्चे के दिमाग में एक इमेज बनेगा कि हम भी जब बड़े होंगे ना तो ऐसी करेंगे, मारेंगे 400 ग्राम किए कसवा अजरी, इन्हें उन्हें टकमगाएंगे, और उसके बाद आकर के जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। अगर समाज के हर एक व्यक्ति अगर चीजों से सुधरना अगर शुरू हो जाए, क्या बच्चे सीख पाएगा? क्योंकि उसको कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कहां देखे। अब समझ लीजिए शिक्षित और अशिक्षित लोग यही चीज अनावश्यक पदार्थों का जो अवशोषित करता, 10 रुपया 10 रुपये का गुटखा चिबा लेंगे, 10 रुपये का पान खा लेंगे, लेकिन अपने घर के बच्चे को 10 रुपया पढ़ाई वाला सामान या कोई भी आवश्यक पदार्थ ला करके नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे कंडीशन में होते ही है। ऐसे लगता है ना कि जैसे उस चीजों के अपने जीवन का एक आवश्यक पदार्थ बना लेता, आवश्यक वस्तुएं बना लेता कि उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। एक बार अभी ट्रेन पे जा रहे थे एग्जाम देने, एगो व्यक्ति वही एकदम चबैले है धर के गुटखा, मारा भर मुंह, एकदम लग रहा जैसे कि थोड़ा सा की मिल रहा था उसको। तो बाद में वो बोलता क्या है कि देखिए ना मुंह हमारा नहीं खुलता, मतलब गुटखा खाने वाले व्यक्ति का ये 4 अंगुली मतलब उसके मुंह में सीधा नहीं जाएगा, ऐसे करके उसका क्यों, क्योंकि होता है कि चबाते चबाते रहने से उसका मुंह खुलना क्या हो जाता है, बंद होगा, और उसका साइड में क्या पकड़ लेगा, कैंसर पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? कैंसर। अब वो जब हमको वहीं पर थे तो हम भी सुन रहे थे, किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा था। अब उसको हम बोले कि देखो ये तोरा आज छोड़े पड़े चाहे कल, तू भी जान रहा है कि ये चीज गलत है, तू इसको आज छोड़ो या कल खुद के बर्बाद करके छोड़ो, तोरा छोड़े तो परवे करेगा। वो बोलता नहीं छोड़ देंगे। हम कहे बहुत ही अच्छा, तू पहले बर्बाद हो लो, ये तू जान रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, उसके बाद ही छोड़ना। अरे ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति का शरीर देखते हैं ना, क्या उसको नहीं पता है कि हमारे शरीर बर्बाद हो रहा? पता, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीजों का सेवन करते हैं। तो आवश्यक पदार्थ का ही सेवन करना है जिंदगी में। पोषण नहीं तो पढ़ लिए और या गुटखा ले लिए, पान ले लिए, शराब ले लिए, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब अनावश्यक चीज है, इससे शरीर को कोई एनर्जी मिलने वाला नहीं है। तो उस अनावश्यक चीजों से दूर रहिए और आवश्यक चीज इधर आइए ना, यह देख लीजिए, नाम तो आप सब लोग जानबे करते होंगे, क्या कोची कोची, अखरोट, बादाम, नींबू, संतरा वगैरह खाइए ना जी, एकदम बॉडी को एकदम स्वस्थ रखेगा, सब पार्ट को एकदम, सब सिस्टम एकदम मजबूत रहेगा, सब कुछ मजबूत रहेगा। लेकिन हम सब अनावश्यक नहीं आवश्यक, तो जो आवश्यक पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे वही हमारे लिए क्या होगा, भोजन होगा। अनावश्यक चीज भोजन कभी नहीं कहलाएगा। क्या यहां तक क्लियर है बाबू? का सुथरकन बोलता नहीं है रे ऑफलाइन वाले, यह देख लीजिए, कुछ तो है जो तुमको हम इस चीजों से दूर होना चाहते हैं, दूर कराना चाहते हैं। क्योंकि क्यों, तुम्हारी अभी उम्र जो है वो कितनी साल का है, 13 या 14 साल की उम्र है। अभी तुम बहुत सारे चीज सीखा भी है और बहुत सारे चीज नहीं भी सीखा है। अगर सही गलत के तुम्हारे अंदर परख अगर हो जाए तो आज के आज तुम क्या कर दोगे, उस चीजों को छोड़ना बंद कर दोगे। इधर भी कुछ है क्या? वाह, कुछ तो शराफत सीख ले ए इश्क शराब से, बोतल में लिखा होता है मैं जान लेवा हूं। बात तो सही है, बोतल के प्रिंट में ही लिखा होता है कि क्या है, हम क्या है। सिगरेट के डिब्बा देखा है, लिखा रहता है बगल में वो कैंसर वाला फोटो देल रहता है डिब्बा में,
सोचो ना, अरे भाई रे अनपढ़ गवार, नहीं पढ़े आता है, धूम्रपान निषेध है मत पढ़, कम से कम वो डिब्बा वाला फोटुआ तो देख ले कि उसमें क्या देल है, वो इमेज तो देख के पहचान सकता है ना कि कैंसर उससे हो ले। इसीलिए कंपनी बनाने वाला का गलती, क्योंकि वो बना के भी दिया लेकिन उसके बारे में भी जिक्र कर देता है। इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अरे रे तेरी की सुट्टा मारे वाला सब तो आले पीछे लग रहा, वो आधा नहीं आया है सिगरेट बीड़ी वाला। अरे कसवा गर्दन हिला रहा है, चलता है ना धूम्रपान, एक वो हमरा से मिल, बगल में कोई सिगरेट पीते रहेगा, उसका धुआं अगर आ गया हमरे पास तो मारा मारी हो जाएगा कहीं। आ तू सब हमरा बेहोश करे के रहेगा तो कुछो मत करना, 3 गो सिगरेट पी के तीनों धुआं मार देना मुंह पर, हमरा गए काम से हम। डिजिटल उस्टल लेके चल जाना खोल उल के, सब चीजों से बच, वो सब चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसको समझा रहे हैं? सभे पिए वाला के समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे की कर रहा है, अभी तो आइबे नहीं किया एक दो गो पिए वाला। चलो आ जाओ, इधर आ जाते हैं हम सब बाबू, पॉइंट्स पे आते हैं। चलिए तुम सब समझदारी बनो, समझदार बनो, वो चीजों से दूर हो। देखो कार्य के अनुसार भोजन को कई श्रेणी में बांटेंगे बाबू, क्योंकि अभी हमने जो आवश्यक पदार्थ का क्या किया, भोजन किया, उसको कई श्रेणी में बांटेंगे? 3 श्रेणी में बांटेंगे। नंबर पहला, दूसरा और, क्योंकि हमारे शरीर का क्या करेगा, पहले निर्माण करेगा बॉडी। जैसे बच्चे थे तो बच्चे से बड़ा हुआ, बच्चे से क्या हुआ। अच्छा देखो वो वाला परिभाषा याद है कि हमने बाहर से कोई भी आवश्यक पदार्थ को ग्रहण किया, अवशोषित किया, और उसके बाद उसे सरल अणु में तोड़ने के बाद वो किस में मिला, जीव द्रव में मिलने के बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण किया, और वो विभिन्न प्रकार के पदार्थ ही अलग अलग कार्य का संचालन किया। तो वो जो विभिन्न पदार्थ का जो निर्माण हम किए ना, उसी में कुछ पदार्थ हमारा क्या करेगा, शरीर का। जैसे वो जो हम भोजन खाए, भोजन जो किए, उसमें से क्या बना, प्रोटीन है, वो हमारा शरीर का निर्माण करेगा। खनिज है जो हमारा शरीर का, अर्थात उस पदार्थ से जो ग्रहण किए, जो प्रोटीन का अवशोषित हुआ, उसे शरीर कौची हुआ, लंबा चौड़ा बड़ा। प्रोटीन और खनिज का क्या काम है, शरीर का निर्माण करना। दूसरा कार्य ऊर्जा दायक, ऊर्जा हमें कौन कौन देगा, कार्बो और वसा, कार्बोहाइड्रेट, और जैसे ग्लूकोज वगैरह में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तुरंत ऊर्जा चाहिए। जैसे कि एकदम दूर दराज से एकदम थक के लाए हैं, एकदम शरीर काम नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज पी लेते हैं। और हम सब गांव में ग्लूकोज नहीं होता है तो एक गिलास में चीनी और हल्का सा नमक घोर के क्या कर लिए, तो उससे भी अगर कम गया तो पानी चढ़वे पड़ जाता है लास्ट में। ऊर्जा, क्योंकि शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है, तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और बस। विनियंत्रक, मतलब शरीर को नियंत्रण में अगर रखना है तो हमें क्या चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज चाहिए। तो इसी प्रकार हमने भोजन को कई भागों में बांट के देख लिए बाबू, एक शरीर का, दूसरा ऊर्जा, तीसरा विनियंत्रण। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? अब आते हैं बाबू, अब यहां पर आते हैं, सजीव अपना पोषण कैसे करता है, क्वेश्चन है, सजीव अपना पोषण। जैसे देखो ये तो सिंपल बात है, ये सिंपल बातें हमने आपको अभी तक समझाया। पोषण, भोजन को ग्रहण करो, शरीर निर्माण करो, और वही जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आवश्यक पदार्थ जो हमने खाया उसी को क्या कहें, भोजन। रिस्पॉन्स देना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि सर इतना देरी जो मतलब बकर बकर किए, हमको समझाने का प्रयास किए, वो हम समझ पाए, या हम जो कोई पदार्थ खाएं उसी को क्या कहें बाबू। सर खाता कौन था, कोई जीव धारी, अर्थात सजीव, निर्जीव भी करेगा भोजन, निर्जीव भी आवश्यक पदार्थों का ग्रहण करेगा, निर्जीव भी बड़ा होगा। अगर ऐसा बात होता तो हमारा रूम बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन होगा, लेकिन हम बड़ा हो सकते। पेड़ अगर लगा देंगे, पेड़ बड़ा, तो सजीव ही ना भोजन ग्रहण करेगा। तो इसीलिए आते हैं किस पर, सजीव पर। तो सजीव अपना पोषण कैसे करता है, या अपना पोषण कैसे प्राप्त, कौन, क्योंकि जीव और सजीव वही चीज है ना, कैसे करता है। आते हैं इधर, देखिए, सभी सजीव को पदार्थ और ऊर्जा की, ये तो बात तय है, या तो वो पेड़ हो, या छोटे छोटे कीड़े, या मनुष्य हो, या बड़ा हाथी हो, या व्हेल हो, जितने भी जीव हैं सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, आवश्यक पदार्थ चाहिए, और उसके बाद इस आवश्यकता की पूर्ति के हो सकता। अब हम तो छोटा छोटा वाला कीड़ा नहीं ना खा सकते हैं, खाते भी हैं,
जैसे मछली, इचना मछली कीड़ा ही है ना, तो उसको फिर भी लेकिन भूंज भांज के खाता है लोग। लेकिन सभी जो जीव है वो तो अलग अलग तरह से ना भोजन को ग्रहण करेगा, उसके विभिन्न तरीके ना होंगे बाबू। अब छिपकली है जो ऐसे ही लपक के खा लेता है, और एगो हम सब भी अगर वही कीड़ा को खाएं तो भूंज भांज के खाएंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं ना, तो इसलिए उसका क्या है, पूर्ति के लिए विभिन्न हम सब समझने का प्रयास करते हैं पोषण। क्योंकि जीव, सजीव, कोई भी जीव भोजन को तो ग्रहण अलग अलग तरीके से करेगा बाबू। तो इसीलिए हमने पोषण को कितने भागों में बांट दिए। एक कौन सा, स्वपोषी पोषण, और दूसरा विषम, एक स्वपोषी और दूसरा विषम पोषी, या इसी को पर पोषी भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, पर पोषी। तो पोषण कई प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के। एक हो गया कौन, और दूसरा, देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से क्या करता, भोजन को, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु इस श्रेणी के जीव है जो अपना भोजन उसे क्या कहते, स्वपोषी किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो भोजन अपना, जिसमें से पेड़ पौधे हो गए या कुछ, कोई भी कुछ जीवाणु इस श्रेणी में आता है जो अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। मतलब हम कहने का मतलब इतना नहीं कहेंगे, वो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम सब कौन सा पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल, साइनो बैक्टीरिया किसका उदाहरण है, स्वपोषी का उदाहरण है। चलिए अब आते हैं कौन पोषण, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी या परपोषी, विषम पोषी या, तो वे जीव जो स्वपोषी पर निर्भर होता है या अन्य सजीव पर अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसी को मतलब स्वपोषी, जो खुद से भोजन बनाए उसको, और जो किसी दूसरे पर आश्रित हो उसे। तो पोषण के भी तो 2 तरीका हो गया, एक और दूसरा। तो स्वपोषी में पेड़ पौधा, तो हम सब अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधा। क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगले क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को।